बच्चों, हिंदी की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। बच्चों, क्या आप आज एक नई कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक भालू और चूहा बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों को बहुत जोर से भूख लगी थी। दोनों खाने की तलाश में घूमते घूमते एक जादुई बगीचे में पहुंच गए और उन्होंने क्या देखा? एक बड़ा सा बोलने वाला सूरज चाचा और बहुत सारे रंग बिरंगे फूल। सूरज चाचा ने जैसे ही उन्हें देखा तो हंसकर बोले, हा हा हा, आप दोनों का इस जादुई बगीचे में स्वागत है। तो चूहा और भालू दोनों हैरान हो गए। जैसे ही वो आगे बढ़े तो उन्होंने वहाँ पर क्या देखा? बहुत सारे खाने की चीज़ें, जैसे तरबूज, आलू, मूली, अमरूद, खजूर। तो भालू और चूहे ने खूब पेट भरकर बहुत सारे चीज़ें खाई और बहुत खुश हो गए। उन्होंने सूरज चाचा को धन्यवाद बोला और वह खुशी खुशी अपने घर लौट गए। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद है आप सबको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। बच्चों, इस कहानी में आप सब कुछ ऐसे शब्द सुने होंगे जिनमें बड़ा ऊ मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे भालू, आलू, सूरज, चूहा, तरबूज, मूली, अमरूद, खजूर। तो बच्चों, इन सारे शब्दों में एक मात्रा का प्रयोग होता है जिसे हम बड़ा ऊ का मात्रा कहते हैं, जो कि व्यंजनों के नीचे लगता है। तो आज हम यही बड़ा ऊ मात्रा कैसे व्यंजनों पर लगता है और बड़ा ऊ मात्रा वाले कुछ शब्द, कुछ वाक्य सब सीखेंगे। ठीक है, तो आप सब अपने हिंदी किताब को देखो यह है बड़ा ऊ का मात्रा। बड़ा ऊ का मात्रा इस प्रकार दिखता है। बड़ा ऊ का मात्रा किस प्रकार व्यंजनों के नीचे लगता है और उसे पढ़ा जाता है, हम पढ़ेंगे, सीखेंगे। ठीक है, देखो इधर लिखा है, चित्र पहचानो, वर्ण और मात्रा मिलाकर शब्द पढ़ो। तो इधर पहले लिखा है भ आ ल उ, भालू। फिर उसके बाद आ ल उ, आलू। फिर उसके बाद झ आ र उ, झाड़ू। फिर उसके बाद न आ ख उ न, नाखून। फिर उसके बाद स उ र ज, सूरज। फिर उसके बाद म य उ र, मयूर। फिर उसके बाद क ब उ त र, कबूतर। फिर उसके बाद त र ब उ ज, तरबूज। फिर उसके बाद अ म र उ द, अमरूद। तो इस प्रकार हम व्यंजनों में उ की मात्रा लगाकर पढ़ पाएंगे। तो बच्चों, आपकी किताब को देखो, यहाँ पर और कुछ शब्द लिखे हैं, चलो उनको पढ़ते हैं। इधर लिखा है चाकू, धूल, दूध, जूता,
कपूर, तूफान, मजदूर, झूला, खून, मूली, सूखा, खजूर, पालतू, कूड़ादान, धूप, बूढ़ा, खुशबू, फूलदान, धूमधाम, खरबूजा। तो बच्चों हमने अभी शब्द पढ़ लिए, अभी कुछ वाक्य हैं, चलो उनको पढ़ते हैं। इधर लिखा है पढ़ो, समझो और लिखो। तो पहले लिखा है पूनम घर पर झाड़ू लगा, कूड़ादान साफ कर, नाखून साफ रख, जूता इधर रख, त्रिशूल पकड़, बाजार जा और तरबूज ला, मीठा खजूर खा, दुकान जाकर अंगूर ला। तो बच्चों अभी हमने कुछ वाक्य भी पढ़ लिए, तो आप सब इन शब्दों को और वाक्य को पढ़ने का अभ्यास करना, ठीक है बच्चों। तो बच्चों चलो अभी हम इनमें से कुछ शब्दों का अर्थ उड़िया में समझेंगे और लिखेंगे। इधर पहले लिखा है धूप। धूप क्या होता है? जब सूरज निकलता है तो धरती पे चारों ओर धूप बिखरता है। ताहले पिले धूप अर्थ कौन ला ना खरा, सूर्य उदय हेले खरा पड़े चारिआडे, तो धूप अर्थ हमें खरा लिखिबा। फिर उसके बाद लिखा है खून। खून क्या होता है? आम शरीर भितर रक्त थाए, कटिगले रक्त बाहरे नाली रंगर, तो खून अर्थ रक्त। फिर उसके बाद लिखा है मूली। मूली गोटे प्रकार परिबा, तो मूली अर्थ हमें मूला लिखिबा। फिर उसके बाद लिखा है पालतू। पालतू क्या होता है ना पोषा। किछि लोक तांको घरे विभिन्न प्रकार पशु पक्षी को पोषा रखती, तो पालतू अर्थ हमें पोषा बोली लिखिबा, ठीक अच्छे। फिर उसके बाद लिखा है खजूर। खजूर है गोटे प्रकार सुखिला फल, तो खजूर अर्थ हमें खजूरी लिखिबा। फिर उसके बाद लिखा है नाखून। बोले आम हाथर आंगुली रे जो नख थाए तो ताकू ही नाखून कहा जाए, तो नाखून अर्थ हमें नख लिखिबा। फिर उसके बाद लिखा है कबूतर। कबूतर गोटे प्रकार पक्षी, तो कबूतर अर्थ हमें पारा लिखिबा। फिर उसके बाद लिखा है तरबूज। तरबूज गोटे प्रकार फल, बेसी खरा दिने खाइबा को भल लगे, तो तरबूज अर्थ तरबूज। फिर उसके बाद लिखा है अमरूद। अमरूद भी गोटे प्रकार फल, अमरूद अर्थ है पिजुड़ी, तो अमरूद अर्थ हमें पिजुड़ी लिखिबा। फिर उसके बाद लिखा है चाकू। चाकूर अर्थ है छुरी, जो विभिन्न जिनस कटाकटी करा जाए, तो चाकू अर्थ हमें छुरी लिखिबा। तो बच्चों अभी हमने कुछ शब्दों के अर्थ जान पाए, तो आप सब इन सारे शब्द को और उनका अर्थ अपने हिंदी कॉपी में लिखना, ठीक है। अभी चलो तुम्हारे किताब में कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर हम अभ्यास करते हैं। देखो बच्चों, पहले 1 नंबर पर लिखा है ऊ की मात्रा लगाकर शब्द को पूरा करो। तो यहाँ पे कुछ शब्द हैं जिनमें ऊ की मात्रा नहीं लगी है, तो हमें उन शब्दों में ऊ की मात्रा लगाकर शब्द पूरा करना है। तो पहला शब्द लिखा है भाल, तो हम ल में अगर ऊ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा भालू। फिर उसके बाद लिखा है आल, अगर हम ल में ऊ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा आलू। फिर इधर लिखा है चहा, अगर हम च में ऊ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा चूहा। फिर इधर लिखा है जता, अगर हम ज में ऊ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा जूता। फिर इधर लिखा है दध, अगर हम द में ऊ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा दूध।
तो इस प्रकार हम 1 नंबर कर पाएंगे। फिर बच्चों 2 नंबर पर देखो, इधर लिखा है नीचे लिखे शब्दों के शुद्ध वर्तित रूप लिखो। तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं, इनको हमें शुद्ध कर कर लिखना है। तो इधर देखो, पहले लिखा है सूखा। सा में छोटी ऊ की मात्रा दी गई है, तो ये शुद्ध नहीं है, हमें इसको शुद्ध करना है, मतलब ठीक करना है, मात्राओं को ठीक करना है। तो सा में हम बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे, तो ये भी हो जाएगा सूखा। फिर इधर देखो, ख में छोटी ऊ की मात्रा है, फिर सा, फिर व में छोटी ऊ की मात्रा है, तो इधर ख में छोटी ऊ की मात्रा रहेगा, और सा फिर ब में छोटी की मात्रा नहीं बड़ी ऊ की मात्रा रहेगा। तो ये इस प्रकार इसको हम शुद्ध करेंगे, खुशबू लिखेंगे। ब में बड़ी ऊ की मात्रा हम लगाएंगे तो ये शुद्ध हो जाएगा। इधर लिखा है कपूर, तो प में इधर छोटी ऊ की मात्रा है, तो हमें इसे बड़ी ऊ की मात्रा करना है, तो कपूर ही लिखेंगे, पर बड़ी ऊ की मात्रा लगा कर लिखेंगे तो ये भी शुद्ध हो जाएगा। फिर इधर लिखा है कबूतर, इधर ब में छोटी ऊ की मात्रा है, तो ब में बड़ी ऊ की मात्रा रहेगा, तो ये ठीक हो जाएगा, तो कबूतर हो गया। फिर इधर लिखा है झूला, तो झ में भी बड़ी ऊ की मात्रा लगेगा, होगा झूला। इस प्रकार हम 2 नंबर शुद्ध कर कर हम लिख पाएंगे। फिर 3 नंबर पर बच्चों देखो, इधर लिखा है गोले में दी गई ऊ की मात्रा की सहायता से शब्दों को पूरा करो। तो बच्चों देखो, इधर कुछ शब्द दिए गए हैं और उनमें ऊ की मात्रा नहीं लगी हुई है, तो हमें ऊ की मात्रा लगाकर शब्द पूरा करना है। तो इधर देखो, इधर लिखा है पजा, तो प में हम अगर ऊ की मात्रा देंगे तो हो जाएगा पूजा, तो हम इधर लिख देंगे पूजा। फिर देखो, इधर लिखा है परब, तो हम प में ऊ की मात्रा देंगे तो हो जाएगा पूरब, तो इधर हम लिख देंगे पूरब, ये हो गया। फिर इधर लिखा है कानन, न में अगर हम ऊ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा कानून, तो इधर हम कानून लिखेंगे। फिर इधर देखो, इधर लिखा है बदब, तो इधर दूसरा वाला ब में हम ऊ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा बदबू, तो हम इधर लिखेंगे बदबू। फिर देखो, इधर लिखा है खजर, हम ज में ऊ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा खजूर। फिर इधर देखो, इधर लिखा है पालत, अगर हम त में ऊ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा पालतू। फिर इधर देखो, इधर लिखा है कच्चा ल, तो हम ल में अगर ऊ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा कच्चालू। फिर इधर देखो, इधर लिखा है कदना, अगर हम क में ऊ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा कूदना। फिर इधर देखो, इधर लिखा है चबतरा, अगर हम ब में ऊ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा चबूतरा। फिर इधर देखो, इधर लिखा है ना ख न, अगर हम ख में ऊ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा नाखून। इस प्रकार हम इन प्रश्नों का उत्तर कर पाए। तो बच्चों, आप सब इन प्रश्नों के उत्तर को अपने हिंदी कॉपी में लिखना अभ्यास करना। ठीक है, अभी मैं चलती हूँ, दोबारा फिर से आऊँगी और एक नए मात्रा के साथ। धन्यवाद।